स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th का ओरिजिनल पेपर मैथ का आ गया मेरे डियर साथियों। जल्दी से जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। क्लास 9th का मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर है ये मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर ले। रात में नहीं डाल पाए, रात में जो है लेट हो गया तो इसी वजह से जल्दी से आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को फटाफट देख लीजिए। अगर आंसर सीट लेना चाहते तो आंसर सीट जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जो है 1 से लेकर 100 तक पूरा एकदम जो है आपको जो आंसर सीट मिलेगा मेरे डियर साथियों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो जो है आपको जादूगर मैथ सर्च करना है। क्या करना है? जादूगर मैथ टेलीग्राम में जाके सर्च करना है, खुल के आ जाएगा और लिंक भी दिया है। तो जल्दी से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करके दिए हैं। जल्दी से ज्वाइन होइए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है? इनमें तो अपरिमेय संख्या √3 भी अपरिमेय ही है, √5 भी अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। परिमेय संख्या यहाँ पे रूट में से बाहर है जो, वही परिमेय संख्या 5 है। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों जल्दी से। √8 गुना √10 का मान जो होगा, तो √8 का करेंगे तो हो जाए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 4 गुना 8। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 5, तो 2 गुना, तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 2 यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप जो है कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। इसका आंसर सीट आपको टेलीग्राम में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जल्दी से, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। यदि x बराबर √5 तो x प्लस 1/x का मान निकलना है। x बराबर जो है √5 दिया है, यहाँ पे भी √5 का मान लेना, प्लस 1/, यहाँ भी √5 का मान लेना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल 6/√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/√5। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है यदि x² + 5ax + 6a का गुणनखंड x + 3 हो तो a का मान निकलना है। तो a का मान हम सॉल्व कर लेते हैं मेरे डियर साथियों। फटाफट जो आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं। तो x बराबर 5a, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा a बराबर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा b, एक आंसर हो जाएगा। फटाफट जो आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जल्दी से कंप्लीट। a² + b², इसका सूत्र जो होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ऑप्शन इसका बिल्कुल b राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो आंसर सीट भी आपको मिलेगा। आंसर सीट के लिए टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जाके सीधे रख देना। चलिए x - a x - b, इसका सूत्र तो आप जानते ही होंगे। सूत्र अगर इसका जानते हैं तो फटाक से यहाँ पे सूत्र है x² - a + b × x a + b, तो ये इसका राइट आंसर b हो जाएगा। चलिए फटाफट आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद है a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसका राइट आंसर कहाँ पे है? वो c राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। x + y का होल क्यू, तो मतलब a + b का होल क्यू जैसे होता है उसी तरह से x + y का होल क्यू दिया गया है। तो इसका राइट आंसर x³ + y³ + 3axay कोस्ट x + y, तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल a राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र से रिलेटेड आपको जो है इस तरह से पूछेगा। चलिए x + 3y का होल स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका सॉल्व कर लेते हैं मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x² + 3 दूनी 6 2ab, तो 3 दूनी 6 xy + y², तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? a बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। चलिए 2a + b + c का होल स्क्वायर, इसका राइट जो आंसर होगा सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4a², तो इसका राइट आंसर हो जाएगा b, 4a² + b² + ca² + 4ab + 2bc + 4ca। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों जल्दी से। यदि इतना दिया गया है तो x² + 1/x² बराबर का मान निकलना है। तो इसका मान जो होगा बिल्कुल 23 आंसर हो जाएगा c। चलिए जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसका आंसर सीट और सब्जेक्टिव सॉल्व दोनों कर दिए हैं। टेलीग्राम में जाके ज्वाइन होइए जल्दी से। यदि a + b + c बराबर 6 तथा ab + bc + ca बराबर 15, तो a² + b² + c² का इसका जब हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों तो हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 6 के 36, 36 में से 30 को घटा दीजिए, कितना आंसर बचेगा? 6 राइट इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है
यदि x प्लस इतना दिया गया है तो गुणनखंड हो तो k का मान इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए फटाफट जो है कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान होगा, प्रत्येक न्यून कोण का जो मान होगा 45 डिग्री होगा। क्या होगा? 45 डिग्री। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं एक ही क्रम में दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार तीनों कोण बहिष्कर्ण का योग होगा। तो इसका योग जो होगा 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, जल्दी से। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 100 डिग्री तो कोण ए का समद्विभाजक एडी इस प्रकार हो तो एडी लंब बीसी है तो कोण बी बराबर होगा। तो मेरे डियर साथियों इसका करेंगे तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5 अनुपात हो त्रिभुज के सबसे छोटे कोणों की माप होगी। तो मेरे डियर साथी इसका हो जाएगा 3x, इसका हो जाएगा प्लस का 4x हो जाए प्लस का 5। ठीक है, तो इसका 3 4 3 7 और 5 12। तो इसका करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 80 डिग्री होता है। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ हो तो त्रिभुज डीईएफ की कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के बराबर होगी। तो इसके बराबर में क्या होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल ई एफ हो जाए। क्या हो जाएगा? ई एफ। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे बिंदु 4,5 स्थित है। 4,5 स्थित है, ये दोनों प्लस में है। दोनों प्लस में रहेगा तो समझ जाना कि प्रथम पाद में स्थित है। कौन पाद में? प्रथम पाद में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसी त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 20 AC हो तो भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बने कोण ACD की माप 100 डिग्री हो तो कोण BAC का मान निकालना है। तो कोण BC का मान निकालना मेरे डियर साथियों तो त्रिभुज ABCD दिया गया है। इसका सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 100 डिग्री कोण ABC। तो हो जाएगा यहाँ पे 20 त्रिभुज ABC तो 20 डिग्री इसका मान निकाल पंचों के 20। चलिए 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों की योग के दोगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर 120 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है। समतुल्य एक परिमेय संख्या हो जाएगा इसका मेरे डियर 14/36। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लो मेरे डियर साथियों। एक शांत दशमलव है। एक शांत दशमलव जब भी होगा तो एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कोष्ठ में 5 पावर 1/3 इंटू 6 पर पावर 1/3 का मान निकलना है। तो इसका मान हो जाएगा मेरे डियर साथियों 6×5 जो होता है गुना में जो है सेम जो है ये पावर रहता है, ये मतलब जो है से वही रहता है और 6×5 ये हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 2 पर पावर 0 है प्लस 4 पर पावर 0 है। तो याद रखना किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे रूट में 6 पर पावर -2 का मान होगा। तो इसका मान होगा किसी भी संख्या का मान जो होता है -2 पावर रहेगा तो उसका मान हम लोग 1 मानते हैं। तो इसका राइट आंसर 1/6 बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 17 पर पावर 17 स्क्वायर इंटू 17 पावर 6 पर। ठीक है, मतलब ये जो है दोनों जो है इस तरीके से जब रहता है तो ये होता है सेम अंक वाला जब रहता है तो सेम अंक वही रहता है और पावर जो रहता है दोनों का वो जुट जाता है। तो क्या होता है? 17 पर पावर 8 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे देखिए 4 पर पावर 3 है इंटू 5 पर पावर 3 है। तो इसका राइट 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 चौके 5 गुना 4 करेंगे तो कितने होगा? 20 होगा। और पावर रहेगा सेम, ये जो है पावर गुना में तो वही रहता है 20 पर पावर 3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लो मेरे डियर साथियों। चलिए 3 पर पावर 0 गुना 4 पर पावर 0 तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान याद रखना ये इसका पावर जो रहता है उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये संख्या से कोई वैल्यू नहीं है। चलिए
इसका राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 12 पर पावर 0 बटे 13 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0 का मान होगा, जिसका बिल्कुल मान जो होगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 10 पर पावर 0 भागा 5 पर पावर 0 का मान होगा, तो इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों 1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 10 पर पावर 0 माइनस 15 पर पावर 0 का मान होगा, तो इसका मान बिल्कुल जो होगा 0 होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मान होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 50 डिग्री। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 10 गुना 0 है, 20 गुना 0 है, माइनस 30 गुना, इसको सबको करेंगे तो 0 आंसर होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो पछताइएगा आप लोग। जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। 10 गुना 0 प्लस 40 गुना 0 प्लस 30 गुना 0, इसका भी मान 0 होगा काट कूट के। चलिए इसके बाद यहाँ पे 20 पर पावर 0 गुना 35 पर पावर 0 का बटे का है 17 पर पावर 0 का मान होगा। इसका मान जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? एक ही होगा मान, याद रखना। इस टाइप का सवाल का मान एक ही होगा। चलिए बट्टे में 0 रहे, ऊपर में 0 रहे। चलिए यहाँ पे फिर दिया गया मेरे डियर साथियों 7 पर पावर 2/3 गुना 7 पर पावर 1/3 का मान। इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। ये सेम ही रहेगा, पावर जो है वो 3 कट के मतलब बच जाएगा मेरे डियर साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर लेते हैं 7। हाँ 7 ही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद पूछा है, इसमें भी स्क्वायर नहीं, इसमें ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ये निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो बहुपद ये है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे बहुपद 2 - y² प्लस y³ का घात होगा, इसका घात जो होगा यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है यदि p कोष्ट x बराबर x + 3 हो तो इतना इतना का मान निकलना है। तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। p कोष्ट x + 3 कर लेते हैं बराबर x की जगह पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा -3। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा आपका मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे बहुपद √5 का घात 0 होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बहुपद p कोष्ट x 2x + 6 का शून्यक, शून्यक निकलना है। 2x + 6 बराबर के 0 करेंगे, x बराबर हो जाएगा मेरे 6/2 2 6। देखिए 3 कहाँ पे है मेरे डियर साथियों? 3 आपको यहाँ पे मिल रहा है, बराबर का 0 होगा तो इसका 0 इधर आएगा, तो प्लस का उधर गया तो माइनस का आंसर आ जाएगा। चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है देखिए a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ के बराबर में जो होगा तो हो जाएगा 3abc, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, नहीं तो पछताएगा। चलिए a कोष्ट में दिया a√b a - √b बराबर होगा, तो a + b और a - b के रूप में है, तो इसका सूत्र जो होता है a² - b², उसी का है a² - b²। तो इसका a² - b² कहाँ पे है? देखिए a² - b² डी में है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 2x + 3y का होल स्क्वायर, इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x² + 12xy + 9y²। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है x² - 4x - 21 का गुणनखंड तो आपको बताए भी थे, गुणनखंड इसका हो जाए x - 7 है और x + 3। ऐसा संख्या लेना जैसे कि x² है माइनस का 4x माइनस का 21 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देख छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 21 है, तो 3 × 7 करेंगे तो 21 तो पूर जाता है, लेकिन हमको चाहिए कितना? -4। 3 प्लस का 4x करेंगे और माइनस का 3x करेंगे तो इसको करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 4 3 4 कितना होता है? नहीं पूर रहा है, तो यहाँ पे -3 माइनस का 4x करेंगे तो हो जाएगा माइनस का मेरा 7 हो जाएगा, माइनस का 7x। तो हमको यहाँ पे हो जाएगा x + x - 7 और x + 3, तो एक घर वाला एक बाहर वाला, इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण याद रखना, x अक्ष का पूछेगा तो y = 0।
ठीक है। y बराबर पूछेगा x बराबर 0, चलिए याद रखना। अभी यहाँ पे देखिए y बराबर पूछा है तो x बराबर 0, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, याद रखना। चलिए बिंदु 4,-5 की भुज, अब भुज सबसे पहले होता है, भुज पूछा है ना तो भुज सबसे पहले होगा, क्या होगा 4 कोमा क्या है 4,-5 है, तो भुज पहला वाला अंक होगा 4 हो जाएगा, चलिए याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है बिंदु 2,3 किस पाद में स्थित हैं, तो किस पाद में, प्रथम पाद में, कौन पाद में है प्रथम पाद में, क्योंकि ये माइनस में रहता तब द्वितीय पाद में होता, प्लस प्लस रहेगा सीधे मार देना प्रथम पाद। चलिए ये इतना जो 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको रखना है, हम 50 ही ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। अगर 100 ऑब्जेक्टिव लेना चाहते टेलीग्राम में 100 का 100 आपको जो है सेंड कर दिए, और आंसर शीट भी आपको वहाँ पे दे दिए मेरे डियर साथी, आंसर शीट भी। तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपका मैथ में 100/100 नंबर आएगा, जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ओरिजिनल वाला आंसर शीट आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जल्दी से जाइए।